કેમ છો? મજામાં? રામ રામ, જય દ્વારકાવાળા। હું તમને એલઆઈસીનું એક ડિટેલમાં बताऊँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एलआईसी के इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर प्लान के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 955। तो दोस्तों, ये जो एलआईसी का प्लान है यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। टर्म इंश्योरेंस प्लान का जो बेनिफिट होता है वो ये है कि इसमें आप बहुत कम प्रीमियम पे करके ज्यादा इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। इस प्लान को लेने के लिए आपको इनकम प्रूफ देना पड़ता है, इसके साथ ही इसमें आपको मेडिकल टेस्ट भी कराना पड़ता है। तो चलिए इस प्लान को और भी आसानी से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन इस प्लान को ले सकता है। तो यहाँ पर बात करें मिनिमम एज की तो वो 18 साल है। उसके बाद बात करें मैक्सिमम एज की तो वो 65 साल दी गई है, यानी 18 साल से लेकर 65 साल तक का कोई भी व्यक्ति इस इंश्योरेंस प्लान को ले सकता है। इसके बाद अगर बात करें पॉलिसी टर्म की तो वो 10 साल से 40 साल तक की दी गई है। इसे आप और भी डिटेल में इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। इसके बाद बात करें मिनिमम सम एश्योर्ड की, यानी आप इसमें कम से कम कितने तक का बीमा ले सकते हैं, तो वो 25 लाख है। उसके बाद बात करें मैक्सिमम सम एश्योर्ड की तो उसकी कोई लिमिट नहीं है, ये आपकी इनकम के बेसिस पर डिसाइड किया जाता है कि एलआईसी आपको मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस देती है। तो अब एक एग्जाम्पल से इस पूरे इंश्योरेंस प्लान को समझते हैं। तो हम मान लेते हैं जो आपकी एज है वो 30 साल है और आप पॉलिसी टर्म 20 साल का लेना चाहते हैं, या हम कह सकते हैं कि आप 20 साल के लिए इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। और जो कैटेगरी हमने सिलेक्ट किया वो नॉन स्मोकर है, और अगर आप स्मोकर व्यक्ति हैं तो यहाँ पर जो प्रीमियम के रेट है वो बढ़ जाते हैं। उसके बाद बात करें सम एश्योर्ड की, यानी हम मान लेते हैं आप 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लेना चाहते हैं। तो इसमें जब आप पॉलिसी को बाय करते हैं तो उस समय पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं। एलआईसी इसमें कहती है कि जो भी डेथ बेनिफिट आप लेना चाहते हैं उसके लिए आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं या दूसरे ऑप्शन को सिलेक्ट करना चाहते हैं। अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो इसमें आपका डेथ बेनिफिट लेवल सम एश्योर्ड होता है, और दूसरे ऑप्शन को देखें तो इसमें आपका डेथ बेनिफिट इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड होता है। एक बार इन ऑप्शन को डिटेल में समझते हैं। तो इसमें एलआईसी कहती है जो लेवल सम एश्योर्ड है इसमें जो आपका सम एश्योर्ड होगा या रिस्क कवर होगा वो इसमें सेम होता है जो भी आपका पॉलिसी पीरियड है उस समय तक। मतलब है कि आप पॉलिसी लेते समय अगर 1 करोड़ का बीमा यानी इंश्योरेंस कवर लेते हैं और 15 साल के लिए इस इंश्योरेंस कवर को लेते हैं, तो जो आपका इंश्योरेंस कवर रहेगा हर साल वो 1 करोड़ का ही रहेगा। वहीं पर इसमें जो सेकंड ऑप्शन दिया है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, इस ऑप्शन में जो आपका बीमा है यानी इंश्योरेंस कवर है वो समय के साथ साथ बढ़ता रहेगा। बहुत से लोग चाहते हैं कि जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है वैसे ही उनका बीमा यानी इंश्योरेंस कवर भी बढ़ता रहे, तो ये ऑप्शन उन लोगों के लिए बेस्ट है। वहीं पर अगर देखें कि कैसे आपका सम एश्योर्ड बढ़ता है, तो इसमें इस प्लान के जो फर्स्ट 5 ईयर होते हैं उस समय तक आपका सम एश्योर्ड वही रहता है जितने की आपने पॉलिसी ली है। उसके बाद 6 साल से लेकर 15वें साल तक जो आपकी प्लान का सम एश्योर्ड है वो 10% हर साल बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए सुमित ने 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर लिया तो 6 साल में जो ये इंश्योरेंस कवर है वो 1 करोड़ 10 लाख रुपए हो जाएगा। सेम इसी तरह 7वें साल में आपका ये इंश्योरेंस कवर 1 करोड़ 20 लाख का हो जाएगा। इसी तरह ये इंश्योरेंस कवर आपकी पॉलिसी में 15 साल तक बढ़ता रहेगा और उस समय तक ये इंश्योरेंस कवर 2 करोड़ का हो जाएगा। उसके बाद 16वें साल से जो सम एश्योर्ड का अमाउंट है वो नहीं बढ़ता, तो आप इन दोनों ऑप्शन में से एक ऑप्शन को अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें यदि आप ऑप्शन 1 लेवल सम एश्योर्ड को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको कम प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप सेकंड ऑप्शन इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको ज्यादा प्रीमियम का अमाउंट पे करना होगा। इसके बाद बात करें प्रीमियम पेइंग टर्म की, मतलब है कि आप इस पॉलिसी में प्रीमियम को कैसे पे करेंगे। इसके लिए एलआईसी में 3 ऑप्शन है, आप किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल प्रीमियम, यानी इसमें आपको एक ही बार में सारा अमाउंट पे करना होगा, उसके बाद आपको कोई अमाउंट पे नहीं करना होता। सेकंड ऑप्शन है रेगुलर प्रीमियम पेमेंट, इसमें आपको प्रीमियम की पेमेंट हाफ ईयरली यानी 6 महीने में पे करनी पड़ती है, या अगर आप चाहें तो इसे ईयरली यानी सालाना भी पे कर सकते हैं। इसमें जितने भी समय के लिए आप बीमा यानी पॉलिसी लेते हैं उतने समय तक आपको प्रीमियम की पेमेंट को पे करना होता है। इसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है वो है लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट। इस ऑप्शन का बेनिफिट ये है अगर आप इसमें चाहते हैं कि पॉलिसी के लास्ट 5 ईयर्स आपको प्रीमियम की पेमेंट नहीं करनी पड़े तो ये ऑप्शन भी आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि पॉलिसी के लास्ट 10 ईयर्स आपको इसके प्रीमियम की पेमेंट ना करनी पड़े तो ये ऑप्शन भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आप देखते हैं इस प्लान को लेने के लिए कितना प्रीमियम का अमाउंट आपको पे करना होगा। यहाँ पर आप इस चार्ट की मदद से समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने दोनों ऑप्शन लेवल सम एश्योर्ड और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड के प्रीमियम अमाउंट का एग्जांपल आपको डिटेल में बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि आप सिंगल प्रीमियम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा। अगर आप रेगुलर पेमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कितना प्रीमियम पे करना होगा, और वहीं पर अगर आप लिमिटेड पेमेंट को सिलेक्ट करते हैं तो आपको कितना अमाउंट पे करना होगा। अगर आप देखोगे इसमें जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन है उसमें आपको लेवल सम एश्योर्ड ऑप्शन के मुकाबले ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें जो आपका बीमा है यानी जो इंश्योरेंस कवर है वो भी समय के साथ साथ बढ़ता रहता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल की तरफ चलते हैं। इसमें जो हमने एज सिलेक्ट की थी वो 30 साल थी और पॉलिसी टर्म हम 20 साल का सिलेक्ट करते हैं, और जो सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ है, और जो हमने कैटेगरी सिलेक्ट की थी वो नॉन स्मोकर है। तो एग्जांपल समझने के लिए हम मान लेते हैं हम ऑप्शन 1 लेवल सम एश्योर्ड को सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसके साथ ही हमें प्रीमियम पेइंग टर्म भी सिलेक्ट करना होगा। जो हम मान लेते हैं आप इसमें रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं जिसमें आपको पॉलिसी का प्रीमियम साल में या 6 महीने
महीने में पे करना होगा। तो इसमें जब हम पॉलिसी को बाय करते हैं तो उस समय पर हमें पॉलिसी के प्रीमियम को पे करना होगा। हमारे एग्जांपल में जो हमारे पॉलिसी का प्रीमियम अमाउंट होगा वो होगा 15,170 रुपए ईयरली, और ये जो प्रीमियम है वो हमें ईयरली यानी हर साल पे करना होगा। और ये जो प्रीमियम है उसको हमें 20 ईयर्स यानी 20 सालों तक पे करना होगा, क्योंकि हमने जो इसमें प्रीमियम टर्म सेलेक्ट किया है वो 20 साल का किया है। और जब ये पॉलिसी टर्म पूरा हो जाता है तो उस टाइम पर हमारे इस इंश्योरेंस प्लान की मैच्योरिटी हो जाती है, और जब इस प्लान की मैच्योरिटी हो जाती है तो उस टाइम पर आपको कोई भी अमाउंट वापस नहीं मिलता, क्योंकि ये जो बीमा है यानी ये जो इंश्योरेंस प्लान है यह एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है। इसमें जो भी बेनिफिट आपकी फैमिली को मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ तब मिलता है यदि आपकी पॉलिसी पीरियड के समय पर डेथ हो जाती है। तो ये एग्जांपल था अगर पॉलिसी होल्डर के साथ किसी भी तरह की दुर्घटना नहीं होती है। तो चलिए अब बात करते हैं यदि पॉलिसी पीरियड के टाइम पर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में नॉमिनी को क्या डेथ बेनिफिट मिलता है। तो इसमें अगर ये जो 20 साल है यानी ये जो पॉलिसी पीरियड है उस दौरान अगर पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में 1 करोड़ रुपए का एक बड़ा अमाउंट नॉमिनी को दिया जाता है। तो चलिए अब बात करते हैं अदर बेनिफिट के बारे में। इस पॉलिसी में आप राइडर बेनिफिट भी ऐड करा सकते हैं, जिसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा। इसमें आप एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर इस इंश्योरेंस प्लान में ऐड करा सकते हैं। अगर आप इस बेनिफिट को ऐड करा लेते हैं और आपकी डेथ एक्सीडेंट की वजह से हो जाती है तो उस कंडीशन में जो डेथ बेनिफिट का अमाउंट है वो बढ़ जाता है। यदि आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 करोड़ के सम अश्योर्ड से लिया है तो इसमें एक्सीडेंट की कंडीशन में जो क्लेम होगा वो 2 करोड़ रुपए का होगा, यानी इस केस में नॉमिनी को 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। अगर बात करें इस पॉलिसी में ग्रेस पीरियड की, तो अगर आप इस इंश्योरेंस प्लान में रेगुलर प्रीमियम या लिमिटेड प्रीमियम के ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो इसमें आपको 30 डेज यानी 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है, जिसमें आप अपने प्रीमियम की पेमेंट को विदाउट लेट फीस दिए भुगतान कर सकते हैं। और अब लास्ट में बात करें लोन की, तो इस इंश्योरेंस प्लान में आपको लोन की फैसिलिटी नहीं मिलती। दोस्तों आई होप आप LIC के इंश्योरेंस प्लान जीवन अमर को बहुत ही आसानी से समझ पाए होंगे। और अगर इस वीडियो में आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया या आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।